दोस्तों, बहुत लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ख़ास तौर पर तो ये जिनकी उम्र 40 से ऊपर होती है, उन्हीं को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ना वो कोई काम कर पाते हैं, ना वो चल फिर पाते हैं, ना वो सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, ना ही वो सही से बैठ उठ पाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखी जाती है। मेरे पास यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम तक कई ऐसे मैसेजेस आते हैं, जिसमें मेरे से बोला जाता है कि सर, हमारे घुटनों से चला नहीं जाता, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। या फिर कोई रनिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि सर, ऐसी कोई दवा बताइए जिससे हमारे पेरेंट्स के घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम मिले। तो आज मैं आप लोगों को घुटनों का ज़बरदस्त ट्रीटमेंट बताऊंगा। अगर आप ये 15 से 20 दिन तक ये दवा यूज़ कर लेते हो, तो आपके घुटनों के दर्द से आपको बहुत राहत मिलेगी, आप खुद महसूस कर पाओगे। साथ साथ मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कैसे इन दवाओं को लेना होता है, और किन लोगों को ये दवा नहीं लेना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं इसमें इस्तेमाल होंगी, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप ये दवा लेते हो तो आपको क्या परहेज करना चाहिए। ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। घुटनों के दर्द की समस्या को ठीक करने के लिए हमें 4 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से 3 दवाएं खाने वाली हैं, एक है लगाने वाली। तो मैं पहली दवा के बारे में आपको बताता हूं। जो पहली दवा है उसका नाम है निकोक्सिया एमआर टैबलेट। निकोक्सिया एमआर टैबलेट एक पत्ते में लगभग 10 टैबलेट होती हैं। प्राइस इसका है लगभग 300 रुपये। कंपनी इसे बनाती है जायडस कैडिला, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है थियोकोल्चिकोसाइड 4 mg और इटोरिकोप्सिब 60 mg। इन 2 दवाओं से ये मिलकर बना हुआ है। इसको जो है आपको एक स्ट्रिप लेके आनी है। अब जो दूसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है अप्राइज D360 के कैप्सूल। अप्राइज D360 के कैप्सूल एक पत्ते में 8 कैप्सूल आते हैं। प्राइस इसका होता है 275 रुपये, यानी 275 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एल्कम लेबोरेटरीज, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है कोले कैल्सीफ्रोल 60,000 IU। यह भी आपको एक स्ट्रिप लेके आनी है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी दवा के बारे में। तीसरी दवा का नाम है सेल्कल HD12 टैबलेट। सेल्कल HD12 टैबलेट एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होती हैं। प्राइस इसका होता है 170 रुपये, यानी 170 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है कैल्शियम 500 mg, विटामिन D3 500 mg, और इसके अंदर होता है विटामिन B12 15 mg। इन 3 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है, और इसकी भी आपको एक स्ट्रिप लेके आनी है। इन 3 दवा को आप ले आए। अब जो चौथी दवा है इस्तेमाल करने वाली, यानी कि जो लगानी है आपको, उसका नाम है न्यूरामेंट ऑयल। न्यूरामाइंट ऑयल 50 ml की पैकिंग में सबसे छोटा पैक आता है, और इस छोटे पैक का जो प्राइस है वो है 72 रुपये, यानी 72 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है राहत हर्बल, और कॉम्पोजिशन यानी ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। दोस्तों, इसमें होता है मेथी, सौंठ, और इसमें होता है नीम, इसमें होता है लौबान, अजवाइन, और भी कई जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इसकी भी आपको एक बोतल लेके आनी है। इन चारों दवाओं को आपको मेडिकल स्टोर से लेके आना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे लेना कैसे होता है। इसके यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह है, सुबह नाश्ता करने के बाद, या फिर अगर आप खाना खाते हो भरपूर, तो खाना खाने के बाद एक टैबलेट निकोक्सिया एमआर टैबलेट लेना है आपको। रोज़ इसी समय पे लेना है, एक टैबलेट पर डे। अब जो दूसरी दवा है, यानी कि सेल्कल HD12 टैबलेट है, उसको आपको रात को सोने से पहले दूध के साथ एक टैबलेट लेनी है हर रोज़। और जो अप्राइज D360 के कैप्सूल है, उसको आपको एक हफ्ते में एक कैप्सूल लेना है दूध के साथ। अब कैसे लेना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए कि आज संडे है, आपने संडे को ये दवा खाई,
तो संडे के बाद आपको अगले सैटरडे को ये दवा खानी है दोबारा से। ऐसे ही आपको लगभग 8 वीक तक इसे खाना है, इसे आपको बंद नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूरामेंट ऑयल कैसे यूज़ करना है। न्यूरामेंट ऑयल आपको घुटनों पे लगाना है, थोड़ी देर तक उसे मालिश करनी है ताकि जो दवा है वो घुटनों में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए, तब तक आपको इसे लगाना है। और एक बात का ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा हवा वगैरह ना लगे। अब आपको दवा कौन सी बंद करनी है, आपको 15 से 20 दिन निकोक्सिया एमआर टैबलेट खा के बंद कर देना है, दोबारा उसे नहीं लेना है। कैल्शियम की दवाई और अप्राइज D360 के कैप्सूल, ये दोनों दवा कम से कम आपको 1 से 2 महीना लेना होगा। 1 से 2 महीने अगर आप ले लेते हो तो पूरी तरीके से ये जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इन दवाओं को यूज़ करते हो तो आपको परहेज़ क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो खट्टी चीज़ें होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। खटाई, अचार वगैरह अगर आप खाते हो तो ये नहीं खानी है। तो खट्टी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, इस बात को आपको खाली ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ किन्हें ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिनकी उम्र 60 प्लस है वो डॉक्टर के कहने के अनुसार ही ये दवा इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिन बच्चों की उम्र 15 साल से कम है वो भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो महिला गर्भवती है वो भी इन दवाओं का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इन दवाओं को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जब ये आप दवा लेना शुरू करते हो और बुखार आपको बना रहे काफ़ी दिन तक, तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको अपच की प्रॉब्लम लगे, खाना सही से डाइजेस्ट ना हो, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके हाथ पैरों में सूजन होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी की सूजन पहले से और वो सूजन और बढ़ने लगे, या फिर अगर सूजन नहीं थी और उसके बाद सूजन होने लगे, तो आप इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।